हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस नए सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज में मैं आज चलाने वाला हूं हिंदी बुक का जो टोटल 30 क्वेश्चन जो वीवीआई इंपोर्टेंट है, जो गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वायरल ऑब्जेक्टिव जो 100% परीक्षा में ही आएगा। ठीक है, तो हिंदी क्वेश्चन क्या है चलिए जानते हैं इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला हिंदी बुक से। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस ये रहा आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो बढ़िया से सुनिएगा और समझिएगा, और कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है, जो एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक से लेके ऑब्जेक्टिव से लेके केस पेपर हर एक चीज में दिया गया है वो क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन कि निर्वंश विधायन का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मानव विज्ञान से। ठीक है, मानव विज्ञान से। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग कौन था? वारेन हेस्टिंग था कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, फ्रांस का राजा, कौन सा ऑप्शन में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे आ गया कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया। सेन साहब आप पढ़े होइएगा कि सेन साहब किसे खूब फटकार लगाया, गिरधर को, खोखा को, मदन को, सफाली को। तो स्वाभाविक बात है गिरधर, पता है, पढ़े होंगे कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। सेन मोटर की चमक धमक को कोई खतरा नहीं थी। खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चे से, किससे? तो आप लोग को पता होगा कि सेन साहब की पुत्री से। ठीक है, नहीं पता है तो ये लोग जान लीजिए कि ये वीवीआई क्वेश्चन ये लोग है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है? किस वर्ग के प्रतिनिधित्व? गिरधर लाल के बारे में पूछ रहा है ना कि पूरे के बारे में पूछा है, गिरधर लाल के बारे में, सिर्फ गिरधर लाल के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आ गया मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और निम्न मध्य वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न मध्य वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कवर कर रहा है कि महाभारत क्या है? ये भी ध्यान में रखिएगा, वीवीआई है कि महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है? कौन सा क्या है? महाभारत क्या है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि महाभारत एक पुराण है। क्या है? पुराण। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? नाखून के ऊपर बढ़ते हैं बहादुरी, अवेयरनेस, मछली, कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ट्रिक आप लोग को पता है? नहीं, अभी ट्रिक हम लोग नहीं बताया। ठीक है, तो मोस्ट ट्रिक मैं इस वीडियो को अपलोड होने के बाद 24 घंटे के अंदर मैं हिंदी के बुक का राइटर का ट्रिक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग के सामने। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और वो वीडियो देखिए कैसे ट्रिक के साथ आ रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, चलो इसका ट्रिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून के बढ़ते हैं, तो इसका बेस्ट ट्रिक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ पूछा है तो क्या होगा? नाखून के बढ़ते। इसका क्या ट्रिक है? कोई पूछेगा तो क्या ट्रिक अपने नाखून के बढ़ते हैं, इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कैसे पता चलेंगे कि इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी है? कंफ्यूज नहीं हो, तो इतना ध्यान में रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो नाखून को हम 1000 बार करते हैं, बार बार करते हैं, 1000 बार करते हैं, बार बार करते हैं, 1000 बार करते हैं, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए एक ट्रिक मैं बता दिया और मैं ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? मछली, नाखून के ऊपर बढ़ते हैं, बहादुर, नवद खानी में ललित निबंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? आप लोग जल्दी जल्दी क्या होगा? ललित निबंध क्या है? नाखून के ऊपर। इसका क्या ट्रिक रहेगा? क्या है ललित निबंध? क्या है? नाखून के ऊपर बढ़ते हैं इसका। ठीक है, निबंध है नाखून के ऊपर। तो इसका क्या ट्रिक है कि नाखून हम बार बार करते हैं, 1000 बार करते हैं, तो क्या होगा इसका? लेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नाखून के ऊपर बढ़ते हैं, इसका क्या है? उपन्यास या तो ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध है तो इसको कहते हैं नाखून बार बार करते हैं, हजारी बार। और नाखून कैसा होता है? नाखून के अंदर कैसा होता है? नील मारते हैं, ललता मारते हैं, लाल लाल होता है। ठीक है, तो ललित निबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि पुरानों का मुंह सब समय वंचित ही नहीं होता। किस लेखक की कविता है? पुराने का मुंह सब समय वंचित ही नहीं होता। मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अशोक वाजपेयी। क्या 9 नंबर क्वेश्चन है, सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, पुराने का मुंह सब समय वंचित नहीं होता, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? छोटे छोटे, बड़े बड़े, मध्य साइज, इनमें से सभी। तो क्या कैसे रखते थे? छोटे छोटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय लिपि की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना? गुनाकर मुर, नवीन विलोचन शर्मा। ठीक है, नवीन विलोचन शर्मा या महादेवी वर्मा। ठीक है, या सुमित्रानंद पंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पता है? हो जाएगा गुनाकर मुर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। ठीक है, मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और क्या कर रहा है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी। कौन है? तो हमें इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? तो 12वीं सदी, इतना याद रखिएगा। और इसका नींव किसने रखा था? नींव नींव किसने रखा था? थोड़ा याद दीजिए, किसने रखा था? चलिए मैं बता रखा था मोहम्मद गजनबी। कौन रखा था? मोहम्मद गजनबी। चलिए कौन रखा था? मोहम्मद गजनबी। और इस्लामी शासक का काल का आरंभ 12वीं सदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुनाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 1995, 1999, 2005, 2009। उसकी मृत्यु, गुनाकर मूल्य की मृत्यु। इसका बेस्ट तरीके के साथ 24 घंटा में हम लोग उपलब्ध रहेंगे। आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। ठीक है, चलिए गुनाकर मूल्य का मृत्यु कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में। गुनाकर मूल्य की मृत्यु 2009 में हुई थी। चलिए आगे अगले का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नगरी लिपि की आरंभिक लेखक हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरिक वो है ना, उसके आरंभिक लेखक कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत। बताइए तो क्या है? दक्षिणी भारत। याद रखिएगा, जो भारत के मैप है ना, ये भारत मैप है ना, ऐसे तो वैसे ही दक्षिणी भारत से मिलता है। ये जो होती है उसके उसके हिसाब से दक्षिणी भारत से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन रहा कि वियतनाम दान पत्र किस समय का है? 2020 ईस्वी का, मतलब 10,020 ईस्वी का, 10,022, 10,021, 10,23।
क्या है 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 10,000 20 ईस्वी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का वियतनाम दान पत्र। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? सभी को पता होगा किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन डबल हो गया, ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य कहाँ रहते थे? आर्य कहाँ रहते थे? हिंदी बुक का है। आर्य कहाँ रहते थे? चीन में, भारत में और या फ्रांस में या स्वीडन में? बताइए बताइए कहाँ रहते थे? भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने कि फिनिक्स था आश्रम, विद्यालय, चिड़ियाघर और कैदखाना। क्या था फिनिक्स? तो क्या था? आश्रम था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को। क्या 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसको? 2 अक्टूबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने कि गांधी जी अफ्रीका से लौट कर कब आए थे? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई मान लीजिए इसको, मोस्ट वीवीआई इस बार के एग्जाम में पूरा आने की फुल संभावना है, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका से लौट कर कब आए थे? 1916 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। कब आए थे? 1915 ईस्वी में। गौर फरमाइएगा 1915 में, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के ये रहा आप लोग के सामने कि सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? गोपाल कृष्ण गोखले ने, नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आजाद ने। अब्दुल कलाम, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, अब्दुल कलाम आजाद लिखना चाहिए, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। चलिए तो क्या होगा इसका? महात्मा गांधी ने चलाया था, ठीक है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने 21 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? ठीक है, कब से कब तक रहे? गौर फरमाइएगा क्वेश्चन, इसमें आपका आंसर भी हो जाएगा। जस्ट इससे पीछे में क्या कि गांधी जी भारत मतलब वहां से कब आए थे? तो अब यहाँ पे आ गया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? जब 1915 में एंट्री मारे तो 1914 तक वहाँ पे रहेंगे। हाँ, 1893 से 1914 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन इधर से उधर टाइपिंग करने में हो गया, ठीक है। तो सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की बहन, गुरु नानक की माँ, गुरु नानक की मौसी, गुरु नानक की पत्नी। दोस्तों तो वो गुरु नानक की पत्नी थी, ठीक है। सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के 2 हथियार थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, गांधी जी के 2 हथियार थे, लाठी और हिंसा। 2 ऑप्शन नंबर बी, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, और हिंसा और सत्याग्रह। क्या था? तो अहिंसा और सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नृत्य कला, हस्तकला, हिंसा और सत्याग्रह। क्या होना चाहिए? तो हस्तकला। हस्तकला वही जो हाथ से मतलब लिखने वाला, यानी कि हाथों से, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। 24 नंबर क्वेश्चन कि गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से? कबीरदास, कालिदास, सूरदास, रविदास। गुरु नानक का सही आंसर हो जाएगा कि कबीरदास। गुरु नानक का कथन किस कवि के साथ मिलता है? तो कबीरदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी का 1469 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। और इसका जन्म कहाँ हुआ था ये तो बताइए। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? घर इसका कहाँ पे है जन्म? तो दोस्तों तलबरी लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, याद रखिएगा। बेस्ट ट्रिक के साथ हम कल उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक है। कल नहीं, लेकिन ये वीडियो पर बहुत सारा प्यार दीजिए और नेक्स्ट वीडियो आ रहा है मेरा, ठीक है, एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ। चलिए गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था? क्या था? ऑप्शन मिलता जुलता है, मारिया, ABCD देखिए, मारिया। क्या था? तृप्ता। और उसके पिता का नाम क्या था बताइए तो थोड़ा कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा, मैं तो बताने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, आ सकता है, माता का नाम और पिता का नाम भी पूछ सकता है। तो पिता का नाम क्या था? कालू चंद्र, कालू चंद्र, ठीक है, पिता कालू चंद्र, इतना याद रखिएगा। और माता का नाम तृप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आज इतना क्वेश्चन में से बेस्ट क्वेश्चन कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? मंदिर में, घरों में, खेतों में और शहरों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि खेतों में मिलेंगे। देवता कहाँ मिलेंगे? खेत में मिलेंगे। जिसके अनाज हम लोग खाते हैं, क्या हुआ, ठीक है, वो देवता नहीं रहेगा ना, तो कोई इस भूमि पे, कोई इस अर्थ पे, कोई इस वर्ल्ड पे जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो देवता कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? खेत में मिलेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? हिरोशिमा कविता किस चित्रण करती है? ठीक है, किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? बताइए तो थोड़ा। प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आधुनिक सभ्यता। दोस्तों रणधीर ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही सवाल। हिंदी का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था जो आप लोगों को करवा दिया, बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 हिंदी बुक वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो केस किया गया था भाई रणधीर यादव के द्वारा, ठीक है। किताब का निचोड़ था पूरा। और इसका मोस्ट वीवीआई लेखक का नाम जो हर बार आता है, एक ना एक प्रश्न, ठीक है। और किस से लिया गया, किसका क्या है, मतलब रिलेशन, वो पूरा रिलेशन मैं बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में खूब सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, ठीक है। और वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो